दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन करने को तो बहुत तरीके से किए जा सकते हैं और लोग करते भी हैं, जिससे कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि अगर इन क्वेश्चनों को आपको करना होगा तो आप कैसे करेंगे। ये बात जरा एक बार मेरे तरीके से समझने की कोशिश करना। इन क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हैं, पहला मेथड तो है जो मैं आप लोगों को ट्रिक समझाऊंगा उससे। दूसरा मेथड ये है कि आप इनके लिए एलिगेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि आपको कभी लगे ही ना कि सर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। चलो, पहले क्वेश्चन में कहा है 40 छात्रों की औसत आयु। अगर आप ट्रिक की बात करें तो सर ट्रिक से कैसे होगा, ये ट्रिक से ऐसे होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज कितना था प्लस, ठीक है, सम ऑफ न्यू एंड ओल्ड नंबर कितने थे पहले, ठीक है, अपॉन में न्यू पर्सन, कितने नए पर्सन आए हैं, और इनटू में करेंगे आप जो ओल्ड और न्यू, नहीं पहले होगा न्यू, पहले है न्यू में से ओल्ड एवरेज को माइनस कर देंगे। देखो मैं करके बताता हूं। पहले कितना एवरेज था, एवरेज कितना था पहले, एवरेज था पहले 20। समझना मेरी बात को, एवरेज पहले कितना दे रखा है 20। 40 छात्रों का औसत आयु कितनी है 20। फिर वो कहता है 10 नए आ गए, तो 10 ये नए हो गए प्लस पुराने कितने थे 40 बटे, और नए कितने आए हैं 10 इनटू। अब एवरेज क्या हो गया, नया एवरेज कितना है 22 में से पुराना घटा देंगे 20, और अब हमारे पास ये आ जाएगा एवरेज, न्यू एवरेज आएगा, ये नया एवरेज आएगा कि नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, देखो जरा, तो आपने कहा सर 20 प्लस ये 50 हो गया, कटकर 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपने कहा सर 30 साल आ जाएगा नए छात्रों का एवरेज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 30 हो जाएगा। अब मैं यही बात आपको एलिगेशन से समझाता हूं। देखो एलिगेशन में यहां पर होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप 1, एवरेज ऑफ सेकंड ग्रुप और एवरेज ऑफ ओवरऑल। जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो नंबर का एवरेज आता है कि मान लो पहले नंबर कितने थे x थे, बाद में नंबर कितने हो गए y। इस बात को अप्लाई करें, पहले एवरेज कितना है, उसने कहा है पहले एवरेज है 20, बाद का एवरेज यानी कि जो नए आए हैं उनका एवरेज हमें पता नहीं, तो उनको हमने मान लिया x। यहां पर उनका हमने एवरेज मान लिया a। यहां पर ओवरऑल इनके आने के बाद एवरेज कितना हो गया 22, तो मिड में आ गई वैल्यू 22। जब आप इनका डायगोनल डिफरेंस लेंगे तो उसने कहा पहले स्टूडेंट कितने थे 40, कितने आए 10, तो आपने कहा ये बन गया सर 4:1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, एक की वैल्यू डबल, तो इसकी भी वैल्यू डबल होगी, 2 गुना करेंगे तो 8, इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी 30 साल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये था इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है, और ये इसे करने का पहला मेथड है। जो बात मैंने आपको मैंने दोनों मेथड समझा दिए। अगर आप ये दोनों मेथड समझ चुके हैं तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एक बार जरा समझेंगे मेरी बात को कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं इसको अब एवरेज से करके एलिगेशन से करके बताऊंगा आपको। एलिगेशन से ये कैसे हो सकता है, तो एलिगेशन से उसने कहा कि एक परिवार के 5 सदस्य, तो ये नंबर दे रखे हैं, एक बच्चा आ गया 1, तो अगर पहले 5 सदस्य थे तो एक बच्चा अब हो गया, ये नंबर रेशियो आ गया। जब 5 सदस्य थे तो एवरेज कितना, ठीक इसके ऊपर लिखेंगे, तो एवरेज था सर 15। जब ये बच्चा यानी कि सबका ओवरऑल एवरेज कितना हो गया 14, और इस बच्चे का एवरेज हमसे पूछा है, तो ऐसे एलिगेशन लग जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एलिगेशन इस तरीके से लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 1, और यहां भी लिखा कितना है 1, तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी 5। अब देखो बीच में लिखी गई वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी है, एलिगेशन की टर्म एंड कंडीशन से। एलिगेशन की टर्म एंड कंडीशन ये है साथी मेरे कि बीच में लिखी गई वैल्यू, मिडिल वैल्यू 1 से बड़ी तो 1 से छोटी होगी। अब देखो ये लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, तो ये और छोटी होगी। छोटी कैसे हो सकती है, माइनस करके, तो ये 14 में से 5 माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा 9 ईयर्स। तो बच्चे की एज क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर 9 ईयर्स। तो ये थे मेरे साथियों 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एवरेज के, जिन क्वेश्चनों को अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है, और इन क्वेश्चनों को उम्मीद है आज के बाद आप छोड़कर नहीं आएंगे। अगर आज के बाद छोड़कर नहीं आएंगे तो आप अपने इस चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए,
शेयर करें, लाइक करें और जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात और कौन सी ट्रिक और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, और कोई दिक्कत परेशानी आती है कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विराम देते हैं बात को। नमस्कार मेरे साथियों।